आज हम डिस्कस कर रहे हैं गल्फ वॉर के बारे में। गल्फ वॉर मतलब ईरान इराक वाला जो पार्ट है, यानी कि सेंट्रल एशिया गल्फ रीजन में जो वॉर हुआ उसके बारे में। ये वॉर क्यों हुआ? क्योंकि इराक का रिप्रेजेंटेटिव सदाम हुसैन ओवर एम्बिशियस बन चुका था और उसकी एक महत्वाकांक्षा थी कि वो उस पूरे रीजन का एक बॉस बन करके उभरे। इसके लिए न चाहते हुए भी उसने ईरान से लड़ाई की और उस लड़ाई में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, फिर भी वो नहीं सुधरा। अब एक बात यहां पर गौर करोगे आप कि इराक और ईरान की वॉर में ईरान को कुवैत, सऊदी अरब और इसके अलावा यूएसए, इन सब का सपोर्ट भी था। और एक और इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि इराक को कुवैत और सऊदी अरब ने 40 बिलियन अप्रॉक्स लोन दिया था और उस लोन की रिकवरी की जब डिमांड किए कुवैत ने, तो उसने सीधे रीपे करने से मना कर दिया सदाम हुसैन और बोला कि मैंने गल्फ में ईरान के इन्फ्लुएंस को रोका है, सो आप इस लोन को मेरे को माफ कर दो। और इसके साथ ही साथ वो और भी ज्यादा ओवर एम्बिशियस बन रहा था तब तक कि यूएसए की एंट्री होती है। याद रखोगे इस बात को कि यूएसए की एंट्री मतलब विनाश पक्का है। इराक कुवैत पे एक एलिगेशन लगाता है कि कुवैत ऑयल का प्राइसेस कम कर रहा है और वो एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहा है और इसीलिए अब कुवैत को सबक सिखाने का समय आ गया। उसने कुवैत के बॉर्डर पे 1 लाख सैनिक और लगभग 300 टैंक डिप्लॉय कर दिया और यूएसए के मना करने के बाद भी सऊदी अरब के किंग और मिस्र के जो प्रेसिडेंट थे उनको उनको प्रॉमिस करने के बावजूद उसने कुवैत पे अटैक कर दिया और कुछ ही दिन के अंदर में पूरी कुवैत पे कब्जा कर लिया। यहां तक कि सदाम हुसैन ने कुवैत को अपना 19 प्रोविंसेस डिक्लेयर कर दिया। अब वो बारी थी यूएसए की एंट्री की। यूएसए जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इराक के अगेंस्ट में एक लॉ पास कराता है जिसके अकॉर्डिंग बोला जाता है इराक को कि आप जल्द से अपने जो सैनिक है उसको कुवैत से बाहर निकालो। अब यहाँ पर वॉर छिड़ चुका था, 1 कंट्री वर्सेस 34 कंट्रीज था। यूएसए और इसके जो अलायंस थे उन्होंने कुछ ऑपरेशंस किए जिसका नाम डेजर्ट फॉक्स और डेजर्ट स्टॉर्म्स नाम दिया गया और कुछ ही दिन के अंदर में वहां से इराकी फोर्स को निकाल दिया गया। याद रखोगे इस बात को कि लगभग 4000 अलायंस फोर्सेस मारे गए जबकि 40,000 इराक के लोग मारे गए। अंत हुआ सदाम हुसैन की डेथ के साथ जब उसको 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दी गई। एक और बात इसका निकल कर सामने आता है कि यूएसए की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती रहती है। यूएसए बाद में जब अटैक करते हैं इराक के रिप्रेजेंटेटिव को मारने के लिए तो लगभग 4.5 लाख इराकी निर्दोष लोग मारे जाते हैं। ये था आपका गल्फ वॉर।